हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम ये आपके बुक में ये केवल पढ़ने के लिए दे रखा है, इसको हम पढ़ते हैं। मित्रता की सीख, ये एक छोटी सी कहानी दी गई है जिसको पढ़ते हैं। क्या है ये? मित्रता की सीख। विजयनगर और पड़ोसी राज्य अनंगपुर के बीच संबंध कुछ समय से खराब चल रहे थे। अनंगपुरम के कुछ जासूस विजयनगर आकर तोड़फोड़ मचाते और उपद्रव करते। प्रजा परेशान थी। राजा ने मंत्री से इसे रोकने के लिए कहा। मंत्री ने सीमा पर जाकर निरीक्षण किया। आगे अगले दिन आकर बोला, महाराज, सीमा पर ऊंची दीवारें खड़ी कर दी जाएं, तभी यह समस्या का हल हो सकता है। तेनालीराम चुप था। राजा ने पूछने पर बोला, महाराज, मंत्री और दूसरे दरबारियों ने जो कुछ कहा वह समस्या का आधा हल है। आप इजाजत दें तो मैं पूरा हल बता सकता हूँ। तो बाकी दरबारी ने सब उसकी हाँ में हाँ मिला दी। फिर क्या होता है? राजा ने चौंक कर कहा, अच्छा बताओ, तुम्हारी क्या राय है? तेनालीराम कहता है, महाराज, मेरा तो यह विचार है कि दीवार बनाने की नहीं बल्कि हटाने की जरूरत है। लोग इधर से उधर आएंगे जाएंगे तो शत्रुता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आगे मंत्री बोलता है। मंत्री चिढ़कर बोला, महाराज, तेनालीराम ऊंची हाँक रहे हैं, इन्हें शत्रु की असलियत नहीं पता। राजा ने कुछ सोचा, फिर तेनालीराम से कहा, तुम सीमा रेखा पर सुरक्षा का इंतजाम देखो, शत्रु के जासूस इधर ना आए, यह जिम्मा तुम्हारा है। तो तेनालीराम को वो जो सीमा रेखा पर सुरक्षा का इंतजाम सौंप दिया जाता है और वो उसका तेनालीराम को जिम्मा दे दिया जाता है। फिर तेनालीराम क्या करता है, आगे देखते हैं। तेनालीराम ने उसी दिन सीमा रेखा की पर चौकियां बनवाई, सख्त पहरेदारी बिठा दी, साथ ही कांटे झाड़ियां हटवाकर एक समतल मैदान में सुंदर मैत्री उद्यान बनवाया। फिर पड़ोसी राज्य को संदेश भिजवाया गया कि आपके यहाँ से गायक, संगीतकार और कलाकार इस मैत्री उद्यान में आए तो हमें खुशी होगी। तो तेनालीराम क्या करता है, वहाँ सीमा पर एक सख्त पहरेदारी बिठा देता है। जो कांटेदार झाड़ियाँ लगा रखे होते हैं उनको हटाकर एक मैत्री उद्यान बना देता है। मतलब मैत्री उद्यान होता है जहाँ पर सब मिलजुल कर बैठकर बातें, मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं। तो वो सामने वाले पड़ोसी देश में वो संदेश भिजा देता है कि यहाँ संगीतकार और कलाकार आकर इस उद्यान में आए और हमें बहुत खुशी होगी। अगले 15 दिनों में अनगिनत कवि, लेखक और कलाकार आए। बड़ा अनोखा मेला लगा जिसमें दोनों देशों के गायकों ने मिलकर लोकगीत गाए, नृत्य और अन्य कार्यक्रम हुए। सभी ने दोस्ती की कसम खाई। तो सारे जो उनके गायक थे, लेखक, कलाकार, सारे कवि वहाँ आने लग गए और वो खूब वहाँ पे गाना गाते, नृत्य करते, अनेक कार्यक्रम होते, सारे एक दूसरे से सबने दोस्ती की कसम खा ली। फिर आगे क्या होता है? उसमें राजा कृष्णदेव राय भी मौजूद थे। तब वे भी तल्लीनता से यह अनोखा मेला देख रहे थे। कार्यक्रम खत्म हुआ तो बोले, तो जो वो राजा थे वहाँ कृष्णदेव राय, वो कहते, तेनालीराम ने ठीक कहा था, आज से दुश्मनी की रेखा खत्म। अनंगपुरम के राजा ने वचन दिया कि वे अपने देश में भी ऐसा ही दोस्ती का मेला लगाएंगे। तेनालीराम ने सुना तो उनके मुख पर मुस्कान छा गई। तेनालीराम, तुम्हारी सूझबूझ का जवाब नहीं। अब तो हर कोई तेनालीराम की प्रशंसा कर रहा था। मंत्री और दरबारियों के चेहरे देखने लायक थे। सारे वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, ऐसी बातें कर रहे थे। तो बच्चों, इससे हमें पता चलता है तेनालीराम अपनी सूझबूझ और अपनी अकल से, बुद्धिमानी से प्रसिद्ध हुए थे, जिससे उन्होंने दो देशों के बीच की शत्रुता को मिटा दिया अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से। ठीक है, अब आगे करते हैं हम पाठ नंबर 16।
पाठ नंबर 16 में जो पाठ नंबर 16 है उसका नाम है बाल मजदूरी। पाठ नंबर 16 का क्या नाम है? बाल मजदूरी। बच्चों इसमें हमें बताया है कि इस पाठ से हमें पता चलता है कि जो बाल मजदूरी पर आधारित है यह पाठ। इसमें बताया गया है कि कई बच्चों का बचपन है जो बाल मजदूरी में निकल जाता है, वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं। गरीब होने के कारण वो दूसरों के घर उनको बाल मजदूरी करनी पड़ती है, जिससे वो ना लिख पढ़ पाते हैं और उनका जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाता है। तो इस पाठ से हमें पता चलेगा बच्चों को मजदूरी क्यों करनी पड़ती है और उनका भविष्य कैसे हो जाता है। इसमें बच्चों कुछ पात्र बनाए गए हैं। इन पात्रों के नाम हैं, यहाँ लिखे गए हैं पात्र। जो रुक्सी है वो 11 साल की एक बच्ची है और समीर है 8 साल का बच्चा। यतिन है प्रेरणा का भाई, जो यतिन है प्रेरणा का भाई है। और रुखसाना है जो रुक्सी की माँ है। और समीक्षा मालकिन है। साहिल सलीना का भाई है, उसकी उम्र 7 साल है। जो सलीना है वो 10 साल की बच्ची है और प्रेरणा मालकिन की बेटी है। ये देखो यहाँ पे बच्चों ये इतने किरदार हैं। इसमें एक रुक्सी है 11 साल की है, उसकी मम्मी है रुखसाना। और जो रुखसाना ये है इनकी एक मालकिन है समीक्षा और समीक्षा की एक साहिल है। समीक्षा प्रेरणा है जो मालकिन की बेटी है और मालकिन के जो एक और बेटा है ये यतिन प्रेरणा का भाई है ये, ठीक है। और एक समीर और सलीना एक 10 साल की बच्ची है और समीर 8 साल का बच्चा है। तो ये इनके पात्र हैं, इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो समीक्षा है मतलब ये समीक्षा बोल रही है। समीक्षा कौन थी बच्चों? मालकिन थी। जो समीक्षा मालकिन थी वो बोल रही है रुक्सी को, रुक्सी तुम कैसे आ गई काम करने, तुम्हारी माँ कहाँ है? जो समीक्षा मालकिन है वो रुक्सी को कह रही है कि तुम आज काम पे कैसे आई हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? रुक्सी कहती है, माँ कहती हैं कि तुम्हें काम सीखना है इसलिए आज से काम पर जाओ। ये समीक्षा रुक्सी ने कहा मालकिन से कि माँ कह रही हैं कि तुम्हें काम सीखना है तो आज के बाद तुम काम पे जाओ। समीक्षा कहती है जो उसकी मालकिन है, तुम्हारी बहन सलीना कैसी है, क्या वह भी बर्तन धोने और सफाई का काम करने लगी है? तो वो कहती मालकिन जो तुम्हारी बहन सलीना है वो कहाँ है, कि क्या वो भी काम पे करने काम सफाई करने या बर्तन धोने लग गई है? तो रुक्सी कहती हाँ आंटी जी, माँ कहती हैं तुम्हारा बाप तो पैसे देता नहीं, मैं अकेली सारा घर खर्च कैसे चलाऊं? तो रुक्सी कहती है कि माँ कहती है तुम्हारे बाप तो पैसे देता नहीं है कि मैं अकेली घर खर्च कैसे चलाऊंगी, इसीलिए तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। तो प्रेरणा कहती है, प्रेरणा कौन है? मालकिन की बेटी। तो क्या तुम्हारी माँ यह नहीं जानती कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का काम करवाना कानूनन अपराध है? तो प्रेरणा कहती है कि क्या तुम्हारी माँ को नहीं पता कि 14 साल से कम बच्चों से कोई भी काम करवाना कानूनी अपराध है? तो रुक्सी कहती दीदी मुझे इन सब बातों का नहीं पता। तो रुक्सी कहती मुझे इन बातों का नहीं पता है। यतिन कहता है चलो तुम अपनी माँ को बुलाकर लाओ, हम उससे बात करेंगे। रुक्सी चली जाती है और थोड़ी देर में अपनी माँ के साथ वापस लौटती है। रुक्सी अपनी माँ को बुलाने चली जाती है। तो क्या होता है? प्रेरणा, रुखसाना आंटी क्या आपको मालूम है कि 14 साल के कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं करवानी चाहिए? तो प्रेरणा है जो मालकिन की बेटी है वो रुखसाना को कहती है, रुखसाना आंटी क्या आपको पता नहीं है कि 14 साल के कम से उम्र के बच्चों से मजदूरी काम करवाना कानूनी अपराध है? बच्चों हम बाकी बाद में पढ़ेंगे आगे का लेसन। अब आपने जो ये पाठ दोबारा से पढ़ना है जिससे आपको पता चल जाएगा रुक्सी कौन है, रुखसाना और उन सबके पात्रों को अच्छे से जानना है। अब फिर हम आज पाठ नंबर 15 का अभ्यास करना है।
आपने अपनी बुक में करना है। ये सबसे पहले यहाँ सेकंड नंबर पे जो प्रश्न है, सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाना है। सही पे हमने सही का चिन्ह लगाना है। छुट्टी के दिन आंखें कौन दिखाता है? पापा। मेहमानों के बच्चों से क्या बच नहीं पाते? खेल खजाने और खाने की चीजें, ये दोनों आएंगे इसमें। फिर आगे है जो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे, छुट्टी के दिन क्या पीने को मिलता है? शरबत। छुट्टी के दिन बच्चे क्या खाने को विवश हो जाते हैं? हरी सब्जियां। फिर है प्रश्न नंबर 3, उचित मिलान करो। यहाँ उचित मिलान करना है, ये मैंने कर रखा है। इसको देख के आपने अपनी बुक में भी ऐसे करना है। फिर भाषा कौशल दिया गया है बच्चों, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन भाषा कौशल के बारे में हमने जानना है पहले कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय की सूचना मिले वह काल कहलाता है। जो काल 3 प्रकार के होते हैं, और वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जानवर मेरी आंखों से डरते हैं। सर्कस बड़ा ही दिलचस्प था। बड़े होकर वे भी रिंग मास्टर बनेंगे। ये थे तीनों काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। डरते हैं शब्द आया जिसके पीछे, इसका मतलब है वो वर्तमान काल है। वो था वर्ड का जिसमें यूज हुआ है वो भूतकाल है। बनेंगे मतलब अभी वो काम नहीं हुआ है, अभी भविष्य में होगा तो वो है भविष्य काल। ठीक है। फिर नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको अपने काल पहचान कर लिखना है कि कौन सा काल है। मैं आपको पार्क से चले जाने को कहूँगा, तो ये है भविष्य काल। अब वह रिंग मास्टर नहीं बनना चाहते, तो ये है वर्तमान काल। कुत्ते की मालकिन चीख रही थी, भूतकाल। अब वहाँ काफी बड़ा पार्क है, तो ये क्या है? वर्तमान काल। फिर आगे इसमें प्रश्न नंबर 2 है, विलोम शब्द लिखो। इनका हमने विलोम शब्द होते हैं उल्टे शब्द, इनके उल्टे शब्द लिखने हैं। महंगी का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? सस्ती। आजादी का विलोम शब्द होएगा परतंत्र या गुलामी। हानि का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? लाभ। विषम का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? शीत। सरस का उल्टा शब्द नीरस, और कायर का उल्टा शब्द वीर। ठीक है। अब रहा प्रश्न नंबर 3, वाक्य बनाओ। हमने जो नीचे दिए गए जो वाक्य हैं, इनको हमने वाक्य में प्रयोग करना है। 4 चांद लगाना, कतराना, देखते रह जाना, ये 3 शब्दों का हमने वाक्य में प्रयोग करना है। 4 चांद लगाना क्या हो जाएगा? दीपावली पर हमारे घर पर 4 चांद लगते हैं। कतराना, मोहित स्कूल का काम करने में कतराता है। देखते रह जाना, सर्कस में हम शेर के करतब देखते रह गए। ठीक है बच्चों, आपने ये अपनी हिंदी की कॉपी में पाठ नंबर 15 का अभ्यास लिखना है और इसको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।